गुड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आए हम त्रिकोणमिति बहुत ही शॉर्ट तरीके पे कि त्रिकोणमिति को हम बहुत शॉर्ट तरीके में कैसे सीखें। सबसे पहले अपने को ध्यान होना चाहिए कि त्रिकोणमिति में कौन कौन से अनुपात हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना त्रिकोणमिति अनुपात में साइन, कोस, टेन, जिसका शॉर्ट रूप याद करने का फॉर्मूला होगा लाल बटा कै का, जिसमें एल का मतलब हम लंब मान रहे हैं, ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण। सबसे पहले फॉर्मूला साइन का है लंब बटा कर्ण, दूसरा फॉर्मूला कोस का है आधार बटा कर्ण, तीसरा टेन का है लंब बटा आधार। यहाँ पर देखने आ है ये जो साइन और कोसेक हमने लिखा है ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं, यानी जो साइन का सूत्र याद कर लिया है उससे कोसेक का सूत्र अपने आप याद हो जाएगा, उल्टा कर देना है इसका। यानी कोसेक का अगर सूत्र पूछे तो लंब बटा कर्ण की जगह कर्ण ऊपर और लंब नीचे हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। इसी तरीके से कोस और सेक ये भी एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इन्वर्स है, इसलिए अगर कोस का सूत्र याद है तो आप सेक का सूत्र आसानी से याद कर सकते हैं इसको उल्टा करके। टेन का सूत्र याद है तो आप टेन से कोट का सूत्र याद कर सकते हैं। टेन और कोट भी एक दूसरे के इन्वर्स हैं, और जो एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं उन दोनों का मल्टीप्लाई यानी गुणा एक होता है, ये याद रखना है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है टेन पी माइनस कोट आर का अपने को वैल्यू क्या वो निकालनी है, जिसमें अपने को एक डायग्राम दे रखा है जिसमें पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये पी क्यू दे रखी 12 और पी आर हमारे पास 13 है। सबसे पहला काम हमें ध्यान रखना है कि कोई भी ट्राइंगल कोई भी त्रिभुज दिया हुआ हो उसमें अपने को तीनों भुजाओं में से एक भुजा कब मिलेगी उस भुजा को ज्ञात करना है। सबसे बड़ी वाली भुजा उसको कर्ण कहते हैं। कर्ण को ज्ञात करना हो, अगर ये नहीं दे रखी हो, इसे ज्ञात करना हो तो इन दोनों का स्क्वायर करना है और जोड़ना है, उसके बाद उसका वर्गमूल निकालना है। यानी सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यदि हमें कर्ण याद करना हो तो ये फॉर्मूला लगाना है, और कर्ण के अलावा आधार या लंब में से दोनों में से कोई एक चीज़ गायब है तो हमें कर्ण के स्क्वायर में से माइनस कर देना है, यानी इसका ट्रांसपोजिंग या स्थानांतरण कर देना है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर हम देख रहे हैं कर्ण तो दे रखा है, क्यू आर गायब है, तो क्यू आर हमारे पास आधार या लंब की बात होगी तो क्यू आर ज्ञात करेंगे। क्यू आर का स्क्वायर माइनस बराबर लिखेंगे कर्ण पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको करेंगे 13 का स्क्वायर, इसमें से 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, 13 का 13 से गुणा, 12 का 12 से गुणा करना है और दोनों को फिर घटा देना है। इस प्रकार क्यू आर निकालेंगे। क्यू आर निकालने के लिए आ जाएगा ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाएंगे, स्क्वायर हटाने पर अंडर रूट लग जाएगा 25। और ये ध्यान रखना है हमें, हमेशा जो रूट है उस रूट में से जब बाहर वैल्यू आएगी तो दो वैल्यू आएगी प्लस और माइनस की, लेकिन हमें जो भी हम देख रहे हैं इन सब में साइड में नहीं भुजाओं में हमेशा प्लस की दूरी लेनी है, इसलिए हम केवल 5 जो 5 ले रहे हैं केवल प्लस का ले रहे हैं। 25 के लिए जो वर्गमूल निकाला है वो केवल 5 लेंगे। अब हम देखते हैं इसमें यहाँ पूछा है इसने कि इसको किस तरीके से निकालेंगे कि टेन पी और कोट आर का वैल्यू कैसे निकालें। तो हम सबसे पहले देखते हैं टेन, अभी हमने ऊपर ही ऊपर बताया था कि टेन का क्या फॉर्मूला होता है। टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। अब हमारे देखने बात यह है कि लंब और आधार हमेशा ध्यान रखना है चेंज होते रहते हैं। लंब और आधार हमेशा जिस कोण की बात की जाए उस कोण के हिसाब से देखना है। जैसे हमें यहाँ टेन पी बोल रहा है, इसका मतलब पी कोण के लिए लंब देखना है, तो लंब हमेशा जिस कोण की बात की जाए उसके एकदम सामने होता है। इसे जब पी कोण की बात कर रहा है तो पी कोण के सामने जो चीज़ दे रखी है वो भुजा लंब होगी, यानी क्यू आर की वैल्यू है वो लंब है। तो क्यू आर हमारे पास अभी हमने निकाला है 5 है। आधार ये होगी, कर्ण निश्चित रहेगा हमेशा, कर्ण हमेशा 90 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा होगी। इस प्रकार से हमने टेन पी का मान निकाला। अब निकालते हैं कोट आर। कोट आर की बात करें तो कोट का भी बताया था हमने टेन से उल्टा होता है, इसलिए ये कोट के लिए निकालेंगे तो आधार बटा लंब। लेकिन यहाँ देखने की बात है कि ये 12 और 5 नहीं लिखने का ऐसे कैसे। अब हमें फिर ध्यान रखना पड़ेगा कोट आर के लिए ये आर है, इसके लिए सामने ये लंब हुआ, ये आधार हुआ। तो ध्यान रखना है हमें ऊपर आधार लिखना है, यानी ये आधार लिखना है। तो ये तो है 5 जो भी हमने निकाला था, और आधार के साथ नीचे लिखना है हमें लंब जो कि 12 है, ये लिखेंगे।
ये लिखने के बाद अब देखते हैं कि हमें पूछा गया था टेन पी माइनस कोट आर। तो अभी हमने लिखा था टेन पी का मान 5/12 और कोट आर का मान भी 5/12। तो दोनों सेम है, इसलिए सीधा भी 0 लिख सकते हो या इसका एलसीएम लेके भी लिख सकते हो। 5 - 5 0, 0/12 यानी 0।